क्या अब दराज एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं रहा? क्या दराज सेलर और टीसीएस वाले मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यार, आज मैं एक बात करने लगा हूँ एक एप्लीकेशन की, जो कि जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करते रहते हैं। जो चीज़ आपने परचेज़ करी उस एप्लीकेशन से आपको मिल सकती है। उस एप्लीकेशन का नाम है दराज। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, जो कि कहानी आज वो मेरी है, हो सकता है कल आप लोगों को भी हो। दरअसल दराज पे मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, जिसमें 2 एयरपोर्ट्स थे। जब वो पार्सल मेरे पास पहुंचा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एयरपोर्ट मौजूद था, और इसकी पेमेंट मैं ऑलरेडी पे कर चुका था। और जब मैंने देखा कि उसमें एक एयरपोर्ट है, दूसरा एयरपोर्ट गायब है, तो मैंने फिर सेलर से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिरकार मैंने दराज की हेल्पलाइन पे कॉल की। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये रिटर्न कर दो, और उस रिटर्न का मुझे प्रोसेस भी बताया। जब वो मैं पार्सल रिटर्न कर दिया तो दराज वाले कहते हैं कि ये टीसीएस वालों की गलती है, उन्होंने की है गलती। अगर टीसीएस वालों के पास जाता हूँ तो वो कहता है कि सेलर से रब्ता करो। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे घुमाया जा रहा था और कुछ भी नहीं। दराज वाले बोल रहे हैं कि टीसीएस की गलती है, टीसीएस वाला बोल रहा है कि सेलर की गलती है। घुमाया इस हिसाब से जा रहा है। अगर मैं दराज की हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि टीसीएस वालों के पास जाओ। टीसीएस वालों के पास पहुँच रहा हूँ तो वो कह रहा है कि सेलर से रब्ता करो। सेलर को मैसेज कर रहा हूँ तो नो आंसर। ना ही तो मुझे पैसे वापस मिले, ना प्रोडक्ट, और ना ही इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यही नहीं, इससे पहले भी मैं एक ऑर्डर अपना इनको रिटर्न कर चुका हूँ। ऑर्डर रिटर्न करने के फिक्स 3 या 4 दिन के बाद मैंने जब सेलर से रब्ता किया कि मैंने एक ऑर्डर आप लोगों को रिटर्न किया है, तो उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले। तो सेलर का मुझे जवाब आया कि हमें आपका ऑर्डर मिला ही नहीं है, आप टीसीएस वालों से रब्ता करें। जब मैं टीसीएस वालों के पास गया, उनसे मैंने बात की, तो उनके कहने के मुताबिक हमने आपका ऑर्डर सेलर तक पहुँचा दिया है। अब इसमें समझ मुझे ये नहीं आ रही कि यहाँ सेलर झूठ बोल रहा है या फिर टीसीएस वाला। मैं तो टीसीएस के चक्कर लगा के थक चुका हूँ। सेलर से रब्ता कर रहा हूँ तो वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर दराज से रब्ता कर रहा हूँ, दराज बोल रहा है कि टीसीएस वालों से रब्ता करो। अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? बस इधर का इधर ही घुमाया जा रहा है। आजकल तो मेरे नाम पे, मेरी एड्रेस पे सेलर अपने बिना ऑर्डर किए ही कुछ चीज़ें भेज रहे हैं, जिसमें अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कोई टूटी हुई चीज़ें, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी काम का नहीं है या जिसका मैंने ऑर्डर ही नहीं किया इनको, वो चीज़ें मेरे एड्रेस पे मेरे नाम पे आ रही हैं। ऐसे पार्सल जिसका ऑर्डर मैंने किया ही नहीं है, वो टीसीएस वाला लेके वहाँ पहुँच रहा है, जिस वक्त मैं अपनी एड्रेस पे मौजूद नहीं होता। मेरी जगह मेरा भाई या कज़न या कोई और बैठा होता है तो उनको देकर जाते हैं, तो वो भी ये समझ के ले लेते हैं कि इसकी एड्रेस पे उसके नाम पे आ रहा है, तो शायद इन्होंने मंगवाया हो। जब मुझे पता चलता है कि कोई ऑर्डर मेरे नाम पे आया, उसको खोलता हूँ, उसमें मैंने ऑर्डर किया ही नहीं होता। कोई टूटी हुई चीज़, कोई टूटा हुआ पेन, किसी में एक बुक जो किसी काम की नहीं है। ये जो फेक पार्सल मेरे एड्रेस पे आ रहे हैं, अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो 2-3 दिन के बाद टीसीएस वाले से पूछता हूँ तो वो कहता है कि इस एड्रेस पे ऐसी कोई शॉप ही नहीं है जहाँ हम जा करते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सेलर और टीसीएस वाले मिले हुए हैं या क्या। अगर टीसीएस वाले से पूछता हूँ पार्सल कहाँ है, तो कहता है उस ऑफिस में, उस ऑफिस में, वहाँ वहाँ पड़ा, ऐसे ही करके बात को घुमा देता है। फाइनली बात यह है कि क्या अब दराज एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं रहा? क्या दराज, सेलर और टीसीएस वाले मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग होशियार हो जाएं, अपनी आंखें खोलें। पैसे आसानी से वापसी रिटर्न नहीं होते।
अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे साथ कैसे फ्रॉड किए जा रहे हैं। थैंक यू।